यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जनरंजन यशोदनंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिके। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। एक चीज बताइए, हमारे इस क्लास में कोई ऐसा है जिसने संस्कृत पढ़ी है ज्यादा? जिसने ज्यादा तो नहीं ग्रेजुएशन प्रभु जी, लेकिन पढ़ी है। प्रभु जी, हमने वैसे तो- संस्कृत तो नहीं बहुत पढ़ी है, लेकिन अभी श्लोका पढ़ने का कोर्स जरूर ज्वाइन किया था, तो श्लोका पढ़ना सीखा है। हाँ, नहीं, ये तो कोई बात नहीं। कुछ कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ प्रभुपाद ने संस्कृत दिया है, उसका अनुवाद नहीं है, तो ऐसा चाहिए। इवनिंग क्लास में स्वाति माता जी हैं, उनको संस्कृत आती है काफी अच्छी, लेकिन वो अभी छुट्टी पर है, उनके घर में कोई फंक्शन है। तो हम कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। और वैसे जितनी संस्कृत चाहिए, मेरे ख्याल से हमारे पल्लवी माता जी को काफी पता है, लेकिन उन्होंने ग्रेजुएशन में संस्कृत नहीं पढ़ी है। संस्कृत पढ़ने का मतलब आप किसी भी संस्कृत में जो लिखी है उसका हिंदी में अनुवाद कर सकें। देखते हैं आगे, 5वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। ये जम्बूद्वीप का वर्णन चल रहा है। आपको जैसा कल पल्लवी माता जी ने समझाया था वैसा आप देख के चलिए
कहीं कहीं पर आपको फिर कंफ्यूजन होगा, तो फिर हम कोशिश करेंगे आपको फिर एक्सप्लेन करने के लिए। यो वा अयम द्वीपः यो वा अयं द्वीपः कुवलया कुवलया कुवलय कमलकोश कमलकोश अभ्यंतर अभ्यंतर कोशो कोशो नियुत योजन विशालः नियुतयोजन विशालः संवर्तुलो संवर्तुलो यथा पुष्कर पत्रम। यथा पुष्करपत्रम्। शब्दार्थ है यह, जो, वा, अथवा। ये आपको समझ आ गया होगा, वा का मतलब अथवा होता है। अयम यह, द्वीपः द्वीप, कुवलय भूलोक, कमल कोश कमल गुच्छ, अभ्यंतर भीतरी कोश। कमल का फूल आपने देखा है, ये बल्कि इस्कॉन का एम्बलम भी है वो। अगर कमल का फूल आपको दिखता, आप समझ जाइए इस्कॉन है। नियुत योजन विशाल, 10 लाख योजन यानी 80 लाख मील चौड़ा। समवर्तुल, समान रूप से गोल अथवा समान लंबाई तथा चौड़ाई वाला। यथा सदृश पुष्कर पत्र, कमल का पत्ता। मेरे साथ पढ़िए। भूमंडल नाम से विख्यात भूमंडल नाम से विख्यात ग्रह ग्रह जो ग्रह भूमंडल नाम से विख्यात है, उसकी बात है। कमल पुष्प के अनुरूप है कमल पुष्प के अनुरूप है और इसके सातों द्वीप और इसके सातों द्वीप पुष्प कोश के सदृश हैं। पुष्प कोश के सदृश हैं। इस कोश के मध्य में स्थित, इस कोश के मध्य में स्थित कितना बढ़िया वर्णन किया है। जम्बूद्वीप की कमल लंबाई। कमल का कोश है, उसके मध्य में स्थित है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप की लंबाई तथा चौड़ाई जम्बूद्वीप की लंबाई तथा चौड़ाई 10 लाख योजन 10 लाख योजन यानी 80 लाख मील है। यानी 80 लाख मील है। जम्बूद्वीप कमल पत्र के समान गोल है। जम्बूद्वीप कमल पत्र के समान गोल है। पत्र के समान गोल है। हाँ, ये जम्बूद्वीप का वर्णन बताया, कैसा दिखता है, कैसे कमल, जो कमल के जो पुष्प कोश हैं, वो उसके द्वीप हैं। 7 द्वीप बताया था ना कल। मेरे साथ पढ़िए। यस्मिन् वर्षाणि यस्मिन् नववर्षाणि नवयोजन सहस्र नवयोजन सहस्र आयामानि। आयामानि आयाम होता है परिणाम, आयामानि परिणाम। अष्टभिः अष्टभिः मर्यादा गिरिभिः मर्यादागिरिभिः सुविभक्तानि भवन्ति। सुविभक्तानि भवन्ति। यस्मिन्, उस जम्बू द्वीप में, नौ संख्या, 9 का मतलब 9, 9 वर्षाणी भूखंड अथवा वर्ष। हाँ, ये वर्ष के लिए कल भी बात किया था कि ये वर्ष जैसे भारत वर्ष है, ये वर्ष वो वर्ष, ये भूखंड की बात है। ये वर्ष उम्र नहीं है। भूखंड अथवा वर्ष, भूखंड को वर्ष भी कहते हैं। नव योजन सहस्र, 9000 योजन अर्थात 72,000 मील लंबा। आयामानी माप वाला यानी आयाम वाला। अष्टभिः 8 मर्यादा सीमा सूचक गिरिभिः पर्वतों के द्वारा सुविभक्तानि भली भांति विभाजित भवंती हैं। मेरे साथ पढ़े। जम्बू द्वीप में
जम्बू जम्बू द्वीप में में 9 वर्ष यानी खंड हैं। 9 9 वर्ष वर्ष यानी यानी खंड खंड है। है। हाँ, आप ये भी कर सकते हो। एक तो कल पल्लवी माता जी ने दिखाया था, आप एक पेपर में जम्बू द्वीप बना करके सुमेरु पर्वत बना के आप अपने आप भी बना सकते हैं। 9 खंड हैं, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई जिनमें से इसमें से की प्रत्येक की लंबाई लंबाई 9,000 योजन यानी 9,000 योजन योजन यानी यानी 72,000 मील है। 72,000 मील 72,000 मील है। इन खंडों की सीमा इन खंडों की सीमा अंकित करने वाले अंकित करने वाले 8 पर्वत हैं। 8 पर्वत हैं। आपको लग रहा होगा 8 पर्वत 9 खंड को कैसे कर सकते हैं। एक पर्वत 2 खंड कर सकता है। आपके पास एक भूखंड है, बीच में एक पर्वत आ गया तो 2 में भी डिवाइड कर देगा। तो अगर 9 खंड हैं, 8 पर्वत सफिशिएंट है। 8 पर्वत इनको सीमा को अंकित करने वाले हैं, जो उन्हें भली भांति विलग करते हैं। जो जो उन्हें उन्हें भली भली भांति विलग करते करते हैं। हाँ, बल्कि इसमें मेरे ख्याल से प्रियव्रत ने यही किया था। ये पहाड़ी से इधर का हिस्सा तेरा, ये पहाड़ी से उधर का हिस्सा तेरा, इस तरह बांटा था मेरे ख्याल से। आएगा तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने वायु पुराण से निम्नलिखित उद्धरण दिया है, जिसमें हिमालय पर्वत से प्रारंभ करके विभिन्न पर्वतों की स्थितियां दी गई है। धनुर्वत संस्थिते गेये 2 वर्षे दक्षिणोत्तरे दीर्घाणि तत्र 4 चतुरस्रम् इलावृत इति दक्षिणोत्तरे भारत उत्तरकुरुवर्षे 4 किं पुरुष हरिवर्ष रम्यक हिरण्मयानि वर्षाणि नीलनिषिदयोस्तिरः च अशिनीभूय समुद्रप्रविष्टयोः संलग्नत्वम् अंगीकृत्य भद्राश्वकेतुमालयोः अपि धनराकृतित्वम् अतस्तयोर्दर्घ्येत्य एव मध्ये संकुचितत्वेन 9सहस्रायामत्वम् इलावृत्तस्य तु मेरोः सकाशात् चतुर्दिक्षु 9सहस्रायामत्वम् संभवेत वस्तुतः स्व इलावृत भद्राश्व केतुमालानां 34 सहस्रमायां त्वं गेयम्। ये शायद प्रभु जी ये सब जो ये जो 9 खंड है, इनके नाम है हिरण्मय वर्ष, कुरु वर्ष, रम्यक वर्ष, केतुमाल वर्ष, इनके नाम। और ये जो पर्वत है 8, इनके नाम है इसमें। हाँ, वही है, स्थितियां दे रखी हैं इनके, विभिन्न पर्वतों की स्थितियां दी गई हैं इसमें। उस जो किताब आपके पास है उसमें वर्णन है इसका क्या? हाँ है, मैं दिखाऊं क्या? मैं वो जो है हमने कल भी देखा था उसको। ये हाँ। 8 पर्वत कौन से हैं और 9,000 नहीं, आप ऐसे ही पढ़ दीजिए ये 9, ताकि थोड़ा कुछ समझ आ जाए। बाद में मैं इसको ट्रांसलेट करा के बताऊंगा। हाँ नहीं, इसका नहीं है कुछ इसमें, ओके। ऐसा तो नहीं दिया है प्रभु जी बुक में, इसका नहीं, विस्तार नहीं दिया है इसका। हाँ, ठीक है, ठीक है माता जी, तो इसको बाद में करें फिर। जी और आपको इसका अनुमान लग रहा है, क्या कह रहे हैं? जी जी प्रभु जी, ऊपर जो दिया है ना अनुवाद में जो दिया है ना कि हाँ, 9,000 योजन इनकी ऊंचाई है, तो किसके दक्षिण में क्या क्या है ऐसा दिया है कि। हाँ, थोड़ा थोड़ा बताइए तो माता जी। हाँ, तो धनुर्वते संस्थिते गे 2 वर्षे दक्षिणोत्तरे, यानी दक्षिण उत्तर भाग में जो है, दक्षिण और उत्तर भाग में 2-2 वर्ष है यहाँ पर। हाँ हाँ, भारत भद्र वर्ष और केतुमाल ऐसा है। फिर ठीक। दीर्घानि तत्र 4 चतुस्त्रम इलावृतम,
फिर जो चार जो पर्वत की जो लाइन बनी है उसके बीच में इलावृत वर्ष है। इलाहाबाद आ गया, ठीक है। हाँ, और फिर भारतोत्तर कुरुवर्ष, जो कुरुवर्ष जो है, तो ये जो है हिमालय वर्ष जो है इसके ऊपर के साइड में कुरुवर्ष है। और चतवारम किम पुरुष हरिवर्ष, तो किम पुरुष वर्ष जो है वो भारतवर्ष के ऊपर जो है किम पुरुष ऊपर वर्ष है, और किम पुरुष वर्ष के हिमालय के, ऊपर हरिवर्ष। हाँ ये हिमालय से लगा हुआ। हाँ, हिमालय के नीचे भारतवर्ष है, हिमालय के ऊपर किम पुरुष वर्ष है, और किम पुरुष वर्ष के ऊपर जो है हरिवर्ष है, ऐसा ही दिया है। हाँ, और फिर नीलश, ये जो है इसका तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन यहाँ पर फिर भद्रश्व केतुमालयो हो, ये जो दिया है। फिर भद्र वर्षा के बारे में दिया है, जो पूर्व की दिशा में भद्र वर्ष है और पश्चिम की दिशा में केतुमाल वर्ष है, इस प्रकार दिया है। ये हाँ 9 वर्षों का वर्णन है, कौन जी कहाँ जी कहाँ पर है जी इसमें। जी मैंने किम पुरुष वर्ष की बात कही थी। किम पुरुष वर्ष में लोग सिर शायद अ, पूरा शरीर एक सा नहीं होता, पर सिर जानवरों का नीचे बहुत शक्तिशाली होते हैं, ऐसा उनका वर्णन है किम पुरुष वर्ष का। लेकिन अब कोई दिखता नहीं है ऐसा, क्योंकि हिमालय हिमालय के चारों तरफ, हिमालय के नीचे की तरफ हमारा भारतवर्ष आ गया। ऊपर की तरफ देखते हैं अगर आप, तो एक तरफ नेपाल आता है, दूसरी तरफ आपका अब चाइना आ गया, पहले तिब्बत था। तो वहाँ पर लोगों का रहन सहन बिल्कुल फर्क, और किस तरह वो रहते हैं वो बिल्कुल फर्क था। तो किम पुरुष वर्ष में जो ये बताया जाता है, अगर आप किम पुरुष वर्ष की बात पढ़ने के लिए सोचें, निकालें, तो उसमें ऐसा लिखा है कि उनका शरीर तो आदमी का है, या शरीर जानवर का है, सिर आदमी का है, या सिर जानवर का है, शरीर आदमी का है। इस किस्म का वर्णन मैंने पढ़ा था। तो पता नहीं कोई एक्सटिंग्विश हो गया होगा, खत्म हो गए होंगे, क्योंकि अभी तो कोई ऐसा वर्णन देखने को मिलता नहीं है। हनुमान जी, प्रभु जी, हनुमान जी किम पुरुष वर्ष में ही हाँ, किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी आते हैं। तो आप सही कह रहे हैं, तब था, वही मैं आपको कह रहा हूँ। हनुमान जी थे, सुग्रीव थे, जो बोलते भी थे और मनुष्य की भांति कार्य करते भी थे। लेकिन इस समय प्रेजेंट में अगर आप किसी को कहने की बोलेंगे, उनको समझ नहीं आएगा, नहीं वो इसको नहीं तो या इसको मानेंगे। इसलिए मैं कह रहा था कि ये था पहले, ऐसा नहीं था। किम पुरुष वर्ष था जहां ऐसे लोग रहते थे। तो ये 9 खंड का वर्णन है। तो इसके बारे में फिर पूरा एक बार फिर कोशिश करेंगे, लेकिन पल्लवी माता जी ने बता दिया मोस्टली क्या क्या चीज है उसमें। 7वां श्लोक, 7वां वर्ष, श्लोक तो नहीं है। ऐसा मध्ये येषां मध्ये इलाव्रतम नाम इलावृतं नाम अभ्यंतर वर्ष अभ्यन्तरवर्षम् अभ्यंतर अभ्यन्तरवर्षम् यस्य यस्य नाम्याम् नाभ्याम् अवस्थितः अवस्थितः सर्वतः सर्वतः सवर्णः सवर्णः कुलगिरिराजो गिरिराजो मेरुद्वीप मेरुद्वीप आयाम आयाम समुन्नाः समुन्नाः कर्णिकाभूतः कर्णिकाभूतः कुवलय कुवलय
कमलस्य 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 मूर्धनि मूर्धनि द्वात्रिंशत्। द्वात्रिंशत् ये बड़ा अच्छा लगता मेरे को। द्वात्रिंशत् 32 32 होता है ना। सहस्र योजन विततो सहस्रयोजन विततो मूले मूले षोडशसहस्रं षोडशसहस्रं तावत् अन्तः भूम्यां तावत् आन्तभूम्यां प्रविष्टः। प्रविष्टः। प्रभु जी एक रिक्वेस्ट है। प्रभु जी आपको बोलने में बहुत तकलीफ हो रही है, आप पल्लवी माता जी को बोलने दें। आपको बोलने से महसूस हो रहा है कि आपको बहुत कष्ट हो रहा है। मुझे बोलने में कष्ट क्या हो रहा, मैंने डॉक्टर को पूछा था। उसने हाँ, कहा बहुत कि आप तकलीफ है इतने आपको। कमजोर हो चुके हैं कि आपसे हाँ, बहुत तकलीफ हो रही है आपके बोलने में, इस वजह से पढ़िए कह रहे पढ़िए हैं पल्लवी पढ़िए माता जी को शब्दार्थ बोलने दें। पढ़िए शब्दार्थ पढ़िए। जी ठीक है प्रभु। शब्दार्थ एषाम जम्बूद्वीप के इन समस्त खंडों के मध्य मध्य में इलावृत वर्ष नामक अभ्यंतर वर्षम आंतरिक खंड यस्य जिसके नाभ्याम नाभि में अवस्थितः स्थित सर्वतः पूरी तरह पूर्ण रूपेण सवर्णः स्वर्ण का बना हुआ कुलगिरी राजा प्रसिद्ध पर्वतों में सर्वश्रेष्ठ मेरु पर्वत द्वीपायाम समुन्नाह जिसकी ऊंचाई जम्बू द्वीप के चौड़ाई के समान है। कर्णिका भूतः आवरण के रूप में विद्यमान कुवलय इस लोक के कमलस्य कमल पुष्प के सदृश मूर्धनि शीर्ष पर 32 सहस्त्र हजार योजन यानी प्रत्येक 8 मील का विततः विस्तृत मूले आधार पर मूल भाग में 16,000 योजन तावत तक अंतः भूम्याम पृथ्वी के भीतर प्रविष्टः धसा हुआ। जी प्रभु। ये भी पढ़िए, लोगों के साथ पढ़िए। जी जी। इन खंडों यानी वर्षों में से इन खंडों यानी यानी वर्षों में से इलावृत नाम का एक वर्ष है इलावृत नाम का एक वर्ष है जो कमल कोश के मध्य में स्थित है। जो कमल कोश के मध्य में स्थित है। इलावृत वर्ष में ही इलावृत वर्ष में ही स्वर्ण का बना हुआ सुमेरु पर्वत है। सुवर्ण का बना हुआ सुमेरु पर्वत है। यह कमल जैसे भूमंडल के यह कमल जैसे भूमंडल के बाह्य आवरण की तरह है। बाह्य आवरण की तरह है। इस पर्वत की चौड़ाई इस पर्वत की चौड़ाई जम्बू द्वीप की चौड़ाई के तुल्य जम्बू द्वीप की चौड़ाई के तुल्य अर्थात 1,00,000 योजन अर्थात 1,00,000 योजन या 8 लाख मील है। यह 8 लाख मील है। 8 लाख मील है, जिसमें 16,000 योजन जिसमें 16,000 योजन पृथ्वी के भीतर है पृथ्वी के भीतर है जिससे पृथ्वी के ऊपर जिससे पृथ्वी के ऊपर पर्वत की ऊंचाई केवल 84,000 योजन ही है। 84,000 योजन ही है। शीर्ष पर इस पर्वत की चौड़ाई 32,000 योजन शीर्ष पर इस पर्वत की चौड़ाई 32,000 योजन और पाद भाग पर 16,000 योजन है। और पाद भाग पर 16,000 योजन है। ये देखिए, ये बड़ा मजेदार है। आपको ये याद रखना है कि सुमेरु पर्वत इलावृत वर्ष में है। इलावृत वर्ष जो है वो मध्य में स्थित है कमल कोश के, और उसमें सुमेरु पर्वत है। ये सोने का है। एक मजेदार बात जो इसमें लिखी है, आप देखिए, सोना बहुत भारी होता है। अगर सोने का ऊपर का भाग चौड़ा हो, नीचे का सकरा हो, तो पर्वत लुढ़क जाएगा, लेकिन लुढ़केगा नहीं, क्योंकि ये पृथ्वी के अंदर धसा हुआ है। ये देखिए, ये लिखा है 16,000 योजन यानी 1,28,000 मील पृथ्वी के अंदर है, जिससे पृथ्वी के ऊपर की ऊंचाई इतनी है। शीर्ष पर यह पर्वत की चौड़ाई 32,000 योजन है
और 5 भाग पर जहाँ ये पृथ्वी पर है वहाँ 16,000 योजन। तो ऐसे में आपके दिमाग में यह आएगा सोने का बना ये पर्वत लुढ़क क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि पृथ्वी के अंदर समाया हुआ है ये सुमेरु पर्वत। कल दिखाया भी था पल्लवी माता जी ने, ऊपर चौड़ा था, नीचे को ऐसा था, दिखा बड़ा सुंदर दिख रहा था। बस मुझे एक ही चीज लगती है, सोने का है सुमेरु पर्वत, तो लोग वहां पहुंच नहीं सकते, नहीं तो अभी तक तो उसको तोड़ ताड़ के शुरू कर लेते। सोने के पीछे लोग बहुत पागल होते हैं। आठवां, उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर उत्तरोत्तरेण उत्तरोत्तरेण इलावृतं इलावृतं नीलः नीलः श्वेतः श्वेतः रङ्गवान् इति रङ्गवान् इति त्रयो त्रयो रम्यक् रम्यक् हिरण्यमय हिरण्यमय पुरुणां पुरूणां वर्षाणां वर्षाणां मर्यादागिरयः मर्यादागिरयः प्रागायता प्रागायता उभयतः उभयतः क्षारोद अवधयो क्षारोद अवधयो द्विसहस्र पृथव द्विसहस्रप्रथवः एक एकशः। एकशः हाँ, एक के बाद एक मतलब पूर्वस्मात् उत्तर उत्तरो उत्तरो 10 अंश अधिकांशेन दशांशाधिकांशेन दैर्घ्य एव रसन्ति। रसन्ति। शब्दार्थ करवाइए तो। जी प्रभु। शब्दार्थ उत्तर उत्तरेण इलावृतम, इलावृत वर्ष के सुदूर उत्तर में, नीलः नील, श्वेतः श्वेत, श्रृंगवान श्रृंगवान इति इस प्रकार, त्रयः 3 पर्वत, रम्यक रम्य, हिरण्मय हिरण्मय, कुरुनाम कुरुखंड के, वर्षानाम वर्षों में, मर्यादा गिरयः सीमा बताने वाले पर्वत, प्राकायतः पूर्व दिशा में फैले, उभयतः पूर्व तथा पश्चिम की ओर, क्षारोद लवण सागर, अवधया तक फैले हुए, द्विसहस्त्र पृथ्वा जो 2000 योजन चौड़ा है, एक एकशः एक के बाद एक क्रमशः, पूर्वस्मात् प्रथम की अपेक्षा, उत्तरः और भी उत्तर, उत्तरः और भी उत्तर, दशांश अधिक अंशेन पहले वाले का दशमांश, दैर्घ्य लंबाई में, एवं निस्संदेह रसंती घटते यानी छोटे होते जाते हैं। ये पढ़ना है प्रभु जी। हाँ पढ़िए। इलावृत वर्ष के सुदूर उत्तर में, इलावृत वर्ष के सुदूर उत्तर में, क्रमशः नील, श्वेत तथा श्रृंगवान नामक 3 पर्वत है। नील, श्वेत तथा श्रृंगवान नामक 3 पर्वत है। ये तीनों रम्यक, हिरण्मय तथा कुरु इन 3 वर्षों की सीमा रेखा बनाने वाले हैं। इन 3 वर्षों की सीमा रेखा बनाने वाले हैं और इनको एक दूसरे से विभक्त करने वाले हैं। और इनको एक दूसरे से विभक्त करने वाले हैं। इन पर्वतों की चौड़ाई 2000 योजन, इन पर्वतों की चौड़ाई 2000 योजन यानी 16,000 मील है। यानी 16,000 मील है। लंबाई में ये पूर्व से पश्चिम की ओर, लवण सागर के तट तक विस्तृत हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर
दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर प्रत्येक पर्वत की लंबाई प्रत्येक पर्वत की लंबाई अपने पूर्ववर्ती पर्वत की दशमांश होती जाती है। अपने अपने पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती पर्वत की पर्वत दशमांश होती जाती है, जाती है। किंतु इन सब की ऊंचाई एक सी रहती है। किंतु किंतु इन इन सब की सब की ऊंचाई ऊंचाई एक सी एक रहती सी है। रहती है। हरे कृष्ण। लंबाई कम हो जाती है क्रमशः, एक एक आसान था ना। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण अत्री माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा इस संबंध में माधवाचार्य ने ब्रह्मांड पुराण में निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किया है। यथा भगवती तुक्तं भुवनं कशलक्षणं तस्य विरोधतो यज्ञम् अन्न गन्धान्तरे स्थितं मण्डोदे पुराणं चैव वत्या शङ्खिरसागरे राहु सोमरवीणां च मण्डलाद्विगुणस्थितां विनैव सर्वं मुनीयां योजना भेद तो अत्र तु। इन श्लोकों में ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य तथा चंद्र के अतिरिक्त तो एक अन्य अदृश्य ग्रह भी है जिसे राहु कहते हैं। राहु के गतिशील होने से सूर्य तथा चंद्र ग्रहण लगता है। हमारा सुझाव है कि चंद्रमा तक पहुंचने के लिए जो आधुनिक यात्राएं की जा रही है वो भूल से राहु तक जाते हैं। ये मैं आपको कल बता रहा था, तो ये जो वैदिक कॉस्मोलॉजी वाले हैं वो मानते ही नहीं कि मनुष्य चांद पर जा सकता है। वो कहते हैं जिसको ये चांद कहते हैं वो उसको वो लोग राहु कहते हैं, क्योंकि चांद बहुत दूर है, ऐसा वैदिक कॉस्मोलॉजी कहती है। और गणना बिल्कुल सही है दोनों तरफ से। राहु को लेते हुए सूर्य और चंद्र ग्रहण हजारों वर्षों से वैदिक नियम से कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल सही आता है। ऐसा नहीं है कि आज का वैज्ञानिक कह रहा है ग्रहण लगेगा और वैदिक कॉस्मोलॉजी वाले कहेंगे कि नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। दोनों की कैलकुलेशन बिल्कुल सही, इनकी भी उनकी भी। तो इसलिए ये लोग मानते हैं। मैंने 2-3 लोगों को सुना भी है जो अच्छे प्रवक्ता हैं इस्कॉन के, वो कहते हैं नहीं वो तो राहु में गए थे, राहु में। ये प्रभुपाद भी लिख रहे हैं ऐसा। एवं दक्षिणेन एवं एवं दक्षिणेनेलावृतम् इलावृतम इलावृतम् आवृतम निषदो निषधो दो हेमकूटो हेमकूटो हिमालय हिमालय इति प्रागायता इति इति प्रागायता प्रागायता यथा 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 नील नील आदयो नीलादयो अयुतयोजन अयुतयोजन उत्सेधा उत्सेधा हरिवर्ष हरिवर्ष किम पुरुष भारतानां किं किं पुरुष पुरुष भारतानां यथा सख्यम। यथा संख्यम। यथा संख्यम। शब्दार्थ और भावार्थ कराइए माता जी। जी प्रभु जी। एवं इस प्रकार दक्षिणेन दक्षिण दिशा में इलावृतम इलावृत वर्ष के निषदः हेमकूटः हिमालयाः निषद हेमकूट तथा हिमालय ये 3 पर्वत इति इस प्रकार प्राकायतः पूर्व दिशा तक विस्तारित यथा जिस प्रकार नीलादयः नील इत्यादि पर्वत अयुत योजन उत्सेदाः 10,000 योजन ऊंचा हरिवर्षक नामक खंड किम पुरुष नामक खंड भारतानां भारतवर्ष नामक खंड यथा संख्यानुसार क्रमशः। इसी प्रकार इलावृत के दक्षिण में
तथा पूर्व से पश्चिम को फैले हुए 3 विशाल पर्वत है, यानी उत्तर से दक्षिण को, जिनके नाम है निषेध, हेमकूट, सॉरी साथ में पढ़ना था। इसी प्रकार इसी प्रकार इसी प्रकार इलावृत के दक्षिण में इलावृत के के दक्षिण दक्षिण में में तथा पूर्व से पश्चिम को तथा पूर्व से से पश्चिम पश्चिम को को फैले हुए 3 विशाल पर्वत है, फैले हुए 3 विशाल पर्वत है, यानी उत्तर से दक्षिण को, उत्तर से दक्षिण को, दक्षिण को, जिनके नाम है जिनके नाम है उनके नाम है निषद, निषद, हेमकूट तथा हिमालय। हेमकूट तथा हिमालय। हिमालय। इनमें से प्रत्येक इनमें इनमें से से प्रत्येक प्रत्येक 10,000 योजन यानी 80,000 मील ऊंचा है। 10,000 मील ऊंचा योजन है। यानी 80,000 मील ऊंचा है। 80,000 मील ऊंचा है। ये हरिवर्ष, ये हरिवर्ष, किम पुरुष वर्ष किम पुरुष वर्ष तथा भारतवर्ष तथा तथा भारतवर्ष भारतवर्ष नामक 3 वर्षों की सीमाओं के सूचक है। नामक 3 3 वर्षों की वर्षों की सीमाओं के सीमाओं के सूचक है। सूचक है। मैं जो आपको कह रहा था कल कि आपको पता है हिमालय की ऊंचाई इतनी नहीं है, 80,000 मील ऊंचा नहीं है हिमालय। ये जो पर्वत बताए हैं ये इसलिए, लेकिन प्रभुपाद अभी बताएंगे, वो कहते हैं इसको मान लो, अपराध मत करो, क्योंकि ये बताया है सुखदेव गोस्वामी ने। क्योंकि आपको एकदम लगेगा कि एक पर्वत को तो आप जानते हैं, हिमालय को, हिमालय ऊंचा है, सबसे ऊंचा है, लेकिन इतना ऊंचा नहीं है कि वो 80,000 मील है, ऐसा आपको लगता है। लेकिन मानो 80,000 मील है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने जो एक्सपर्ट है इस बारे में उनसे प्राप्त किया, उन्होंने लिखा है ये कि उनके हिसाब से इतना है। तो प्रभुपाद कहते हैं शायद आगे आएगा कि इसको ये मान लो, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी बड़े आचार्य से कोई भी चीज उसी रूप में स्वीकार करने से हमारा फायदा होता है। दसवां वर्ष है तथैव इलाव्रतम अपरेण तथैव इलाव्रतम् अपरेण पूर्वेण च पूर्वेण च माल्यवत् माल्यवत् गंधमादन गंधमादन गंधमादनौ, गंधमादनम्, क्योंकि गंधमादनाव है ना, अनौ, फिर क्या वाक्य जगह आ जाएगा, आनील नील निषधायतौ निषद आयतौ द्विसहस्रम द्विसहस्रम् प्रपथतुः तपथतु केतुमाल केतुमाल भद्राश्रयो सीमानं विदधाते। विदधाति। विदधाते। शब्दार्थ और भावार्थ कराइए माता जी। जी प्रभु जी। तथा एव उसके ही समान इलावृतम अपरेण, इलावृत वर्ष के पश्चिम में, पूर्वेण च और पूर्व दिशा में भी, माल्यवद गंधमादनो, पश्चिम में माल्यवान तथा पूर्व में गंधमादन सीमा बनाने वाले पर्वत, आ नील निषद आयतौ, उत्तर दिशा में नील पर्वत तक और दक्षिण दिशा में निषद पर्वत तक, द्विसहस्त्रम 2000 योजन, पप्रथतुः फैले हुए हैं, केतुमाल भद्राश्वयो हो, केतुमाल तथा भद्राश्व इन 2 वर्षों की सीमा विदधाते स्थापन करते हैं। इसी प्रकार से इलावृत वर्ष के पूर्व इसी प्रकार इसी से प्रकार से इलावृत वर्ष के पूर्व तथा पश्चिम क्रमशः माल्यवान और गंधमादन नामक 2 विशाल पर्वत हैं। माल्यवान और गंधमादन नामक गंधमादन विशाल पर्वत पर्वत है। ये दोनों 2000 योजन ये दोनों 2000 योजन
यानी 16,000 मील ऊंचे हैं यानी 16,000 मील 16,000 ऊंचे मील हैं ऊंचे हैं और उत्तर में नील पर्वत तक और उत्तर उत्तर में में नील नील पर्वत पर्वत तक पर्वत तक तथा दक्षिण में निशद तक फैले हैं और तथा तथा दक्षिण दक्षिण में में निशद निशद तक तक फैले फैले हैं तक फैले हैं ये इलावृत वर्ष की ओर ये ये इलावृत इलाहाबाद वर्ष की ओर वर्ष की ओर केतुमाल तथा भद्राश्व नामक केतुमाल तथा तथा भद्राश्व नामक नामक वर्षों की भी सीमाओं के सूचक है वर्षों की भी सीमाओं के सूचक है भी सूचक है हरे कृष्ण। ये माता जी गंधमादन वही पर्वत होगा ये जहाँ प्रियव्रत तपस्या करते थे। जी प्रभु जी गंधमादन ही था ना वो? जी गंधमादन पर्वत ही था। हाँ, तो ये जो पर्वत है बिल्कुल सही। कृष्ण आपको इसके तात्पर्य पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्ण पूनम चौहान माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। इस पृथ्वी ग्रह पर ही न जाने कितने पर्वत हैं जिनकी ठीक से माप नहीं हो पाई है। मैक्सिको से काराकास के मध्य पर्वतीय क्षेत्र के ऊपर से यात्रा करते हुए हमने इतने पर्वत देखे कि शायद ही उन सबों की ठीक ठीक ऊंचाई, लंबाई तथा चौड़ाई नापी गई हो। अतः जैसा श्री सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत में इंगित किया है, हमें मात्र अपनी गणना के द्वारा बड़े बड़े पर्वतों को जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये पहले ही कह दिया है कि ब्रह्मा जैसी दीर्घायु पाकर भी इनकी गणना कर पाना संभव नहीं है। हमें सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रामाणिक विद्वानों के कथन से, हरे कृष्णा प्रभु जी, संतुष्ट हो जाना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि श्री भगवान की माया से ये सारा ब्रह्मांड किस प्रकार संभव हो सका है। यहाँ पर जो प्रमाण दिए गए हैं यथा 10,000 या 1,00,000 योजन, उन्हें सही मानना चाहिए क्योंकि ये वे श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा दिए गए हैं। हमारे प्रयोग आत्मज्ञान से श्रीमद् भागवत के कथनों की ना तो पुष्टि हो सकती है ना अपुष्टि। हमें विद्वानों के मुख से ऐसे कथनों का श्रवण मात्र करना चाहिए। यदि हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की असीम शक्ति को समझ सके तो इसमें हम लाभान्वित ही होंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। ये होता है भगवान का भक्त। देखिए उसी को जो शास्त्र में दिया है वही सही है, तो यही आपने भी यही करना है। मंदरो मेरु मंदरः मंदरो मेरु मंदरः सुपार्श्वः पार्श्वः कुमुद कुमुदः इति अयुत इति अयुत योजन विस्तार योजन विस्तार उन्नाह उन्नाह मेरोः मेरोः चतुर्दिशं चतुर्दिशं अवस्तम्भगिरय अवस्तम्भगिरयः उपक्लिप्ताः। उपक्लिप्ताः। शब्दार्थ है मंदर। मंदर नामक पर्वत, मेरु मंदरः मेरु मंदर पर्वत, सुपार्श्वः सुपार्श्व पर्वत, कुमुदः कुमुद पर्वत, इति इस प्रकार अयुत योजन विस्तार उन्नाह जिनकी ऊंचाई तथा चौड़ाई 10,000 योजन है। मेरो सुमेरु की चतुर दिशम चारों दिशाएं, अवस्तम्भगिरयः पर्वत जो सुमेरु की मेखलाओं के सदृश है। मेखलाओं का मतलब बेल्ट। उपक्लिप्ता स्थित है। मेरे साथ पढ़िए। सुमेरु पर्वत के चारों दिशाओं में मेरु पर्वत पर्वत की चारों दिशाओं में मंदर मंदर मेरु मंदर मेरु मेरु मंदर मंदर पार्श्व पार्श्व तथा कुमुद नामक 4 पर्वत हैं, तथा कुमुद नामक नामक 4 पर्वत है जो इसकी मेखलाओं के सदृश हैं। जो इसकी मेखलाओं के सदृश है। किसकी? सुमेरु पर्वत की मेखलाओं के सदृश। ये पर्वत ये पर्वत 10,000 योजन 10,000 योजन ऊंचे ऊंचे
तथा इतने ही चौड़े हैं। तथा तथा इतने ही इतने चौड़े ही हैं। चौड़े हैं। हाँ, तो अब आप बिल्कुल अपना ध्यान लगा के सुमेरु पर्वत के उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, सब लगा के आपके 9 पर्वत 8 पर्वत होने चाहिए 9 खंड में। चतुर्षु एतेषु चतुर्षु चतुर्षु शु चोत जम्बू कदम्ब चूत जम्बू जम्बू कदम्ब कदम्ब न्यग्रोधा ग्रोधा न ग्रोधा क्रोधाः गः क्रोधा चत्वारः 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 पाद पादप्रवरा 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 पर्वतकेतव पर्वतकेतवः इव अधि इव अधि अधि सहस्रयोजन सहस्रयोजन उन्नाः उन्नाः तावत् तावत् विटप विटप विततयः विततयः शतयोजन शतयोजन परिणाः। परिणाः। माता जी शब्दार्थ और भावार्थ। जी प्रभु जी। चतुर्षु चारों पर, एतेषु मंदर इत्यादि इन चारों पर, च्युत जम्बू कदम्ब आम जामुन तथा कदम्ब जैसे वृक्ष, न्यग्रोधाः तथा वट वृक्ष, चत्वाराः 4 प्रकार के, पादप प्रवराः वृक्षों में श्रेष्ठ, पर्वत के तवाह पर्वतों पर ध्वजाएं, इव सदृश अधि ऊपर, सहस्त्र योजन उन्नाह 1000 योजन ऊंचा, तावत इतना भी, विटप विततयाः शाखाओं की लंबाई, शत योजन 100 योजन, परिणाह चौड़ी। इन चारों पर्वत की चोटियों पर, इन चारों पर्वतों की चोटियों पर ध्वजाओं के रूप में एक एक, ध्वजाओं के रूप में एक एक आम्र जामुन आम्र जामुन जामुन कदम्ब तथा वट वृक्ष है। कदम्ब तथा वट वृक्ष है। इन वृक्षों का घेरा 100 योजन इन वृक्षों का घेरा 100 योजन यानी 800 मील यानी 800 मील तथा ऊंचाई 1100 योजन यानी 8800 मील है। तथा ऊंचाई 1100 योजन यानी 8800 मील है। इनकी शाखाएं 1100 योजन की त्रिज्या में फैली है। इनकी शाखाएं 1100 योजन की त्रिज्या में फैली है। हरे कृष्ण। कितना सुंदर दिखता होगा ये ऐसे पता हो झंडे के रूप में ये वृक्ष खड़े हैं। हृदा चत्वारः पयो पयो मधु इक्षु रस मृष्ट जला मतलब शुद्ध पानी। यद उपस्पर्शिनः उपदेवगणा उपदेवगणा योग ऐश्वर्याणि योगैश्वर्याणि स्वाभाविकानि स्वाभाविकानि भरत ऋषभ भरतर्षभः धारयन्ति धारयन्ति देव उद्यानानि देवोद्यानानि च भवन्ति चत्वारि नन्दनं चैत्ररथं वैभ्राजकं सर्वतो अभद्रम् इति।
हाँ सर, भद्रम है, अभद्रम नहीं है। मैंने सोचा और लगेगा, नहीं लगा। सर्वतो भद्रम इति सर्वतो भद्रोमिति। शब्दार्थ माता जी, भावार्थ। शब्दार्थ हृदाः सरोवर चत्वारः चार पयः दुग्ध मधु शहद इक्षुरस गन्ने का रस मृष्ट जलाः विशुद्ध जल से पूरित यत जिसका उपस्पर्शिनाः तरल पदार्थों का प्रयोग करने वाले उपदेव गणाः देवतागण योग ऐश्वर्यानि योग की समस्त सिद्धियां स्वाभाविकानि सरलता से भरत ऋषभ हे भरत वंश में श्रेष्ठ धारयंती धारण करते हैं देव उद्यानानि स्वर्गिक उद्यान च भी भवंती है चत्वार चार नंदनम नंदनवन चैत्ररथम चैत्ररथ उद्यान वैभ्राजकम वैभ्राजक उद्यान सर्वतः भद्रम सर्वतो भद्र उद्यान इति इस प्रकार। भरत वंश में श्रेष्ठ है महाराज परीक्षित। भरत वंश में श्रेष्ठ भरत है वंश में महाराज श्रेष्ठ परीक्षित। है महाराज परीक्षित। इन चारों पर्वतों के मध्य में इन चारों पर्वतों के मध्य में पर्वतों के मध्य में चार विशाल सरोवर हैं। चार विशाल विशाल सरोवर है। हैं। इनमें से पहले का जल दुग्ध की तरह इनमें से इससे पहले का पहले का जल जल दूध की तरह तरह दूसरे का मधु के सदृश दूसरे का मधु के सदृश 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 और तीसरे का इक्षुरस की भांति स्वादिष्ट है। और और तीसरे का तीसरे का ईश्वरस की इक्षुरस की भांति भांति स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट है। चौथा सरोवर विशुद्ध जल से परिपूर्ण है। चौथा सरोवर सरोवर विशुद्ध विशुद्ध जल जल से से परिपूर्ण है। है। इन चारों सरोवरों की सुविधा का उपभोग इन इन चारों चारों सरोवरों की सरोवरों सुविधा का उपभोग सिद्ध चारण तथा गंधर्व जैसे सिद्ध चारण तथा गंधर्व जैसे गंधर्व जैसे अपार्थिव प्राणी अपार्थिव प्राणी प्राणी जिन्हें देवता भी कहा जाता है करते जिन्हें हैं। देवता भी कहा जाता है कहा कहते जाता हैं। है। फलस्वरूप उन्हें योग की सहज सिद्धियां फलस्वरूप उन्हें योग की सहज सिद्धियां सिद्धियां यथा सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतर यथा यथा सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतर और से रूप धारण करने की शक्तियां प्राप्त है। और से रूप धारण करने की शक्तियां प्राप्त है। इसके अतिरिक्त चार देव उद्यान भी है इसके अतिरिक्त चार देव उद्यान भी है जिनके नाम है जिनके नाम है नंदन चैत्ररथ नंदन चैत्ररथ वैभ्राजक तथा सर्वतोभद्र। वैभ्राजक तथा सर्वतोभद्र। हरे कृष्ण। ये जो उद्यान है, एक उद्यान नंदन कानन उड़ीसा में अगर आप जाते हैं तो उड़ीसा के भुवनेश्वर से बहुत दूर नहीं है, नंदन कानन नामक एक उद्यान है। ये ऐसे बने हैं और अगर आप वहाँ जाएंगे तो जैसे हमने पढ़ा था पहले कि बिंदु सरोवर गुजरात में है, क्योंकि सरस्वती नदी गुजरात में बहती है, लेकिन बिंदु सरोवर भुवनेश्वर में भी बना, जहाँ लिंगराज का मंदिर है, लिंगराज के मंदिर में आप सड़क क्रॉस करके थोड़ा आगे जाइए तो आपको बिंदु सरोवर बहुत खराब हालत में है, लेकिन काफी अच्छा बनाया होगा पहले बिंदु सरोवर ये नाम से, तब ये बने हुए हैं। और उड़ीसा में ही नंदन कानन नामक उद्यान है। ये नंदन इसी नाम से बना होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। मैं यहीं पर रुक रहा हूँ आज। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। पल्लवी माता। प्रभु जी आप आज्ञा दे तो जो मेरू मंदार और सुपार्श और कुमुद जो है इसको मैं दिखा सकती हूँ प्रभु जी। हाँ, अवश्य माता। जी प्रभु जी, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। आपको होस्ट बनाऊं? नहीं प्रभु जी, को होस्ट से भी मैं कर सकती हूँ शेयर। हाँ, करिए। जी। ये यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो हम देख रहे थे कि जो 4 पर्वत है मेरू, मंदार, सुपार्श और कुमुद, तो इसको हम यहाँ से देखेंगे। दिखने में ये 3D इमेज है। ये जो इसके पास लगे हुए, सुमेरु पर्वत के पास लगे हुए जो 4 पर्वत दिख रहे हैं आपको बड़े बड़े, इसके बारे में यहाँ पर आ रहा है। इसको मैं हॉरिजॉन्टल करती हूँ प्रभु जी। हाँ, ये जो 4 पर्वत है इसके ऊपर छोटे से आपको ये पेड़ लगे हुए दिखे होंगे। ये जो सामने से एक छोटा सा पर्वत दिख रहा है उसके ऊपर जो पेड़ लगा हुआ है, इन पेड़ों की भी आगे जो कौन सा पर्वत कह रहे हैं आप? जी प्रभु जी, ये जो एकदम मेरू पर्वत से लगा हुआ जो लगा हुआ, पर्वत है, हाँ हाँ हाँ। उस पर एक छोटा पेड़ भी दिखाई दे रहा है प्रभु जी ऊपर। बीच वाले में ना? प्रभु जी हाँ, स्क्रीन बीच को वाले जूम में। करिए, बीच वाले में। हाँ, हाँ, बीच वाले में। दिख रहा है। इतना ही जूम हो रहा है मत। हाँ हाँ। नहीं, दिख रहा है। जी जी, उसको और एक इसमें मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर देखेंगे हम इसको। ये जो सुमेरु पर्वत है और इसके पास जो ईस्ट साइड में जो दिख रहा है वो मंदार पर्वत है। इस साइड में यहाँ पर लिखा भी है मंदार पर्वत, और उसके हाँ, ऊपर एक, मंदार राइट साइड में है, पेड़ भी दिख रहा है। हाँ, पेड़ भी दिख रहा है। और नीचे जो है मेरू मेरू मंदार पर्वत है। हाँ, करेक्ट। हाँ, और जो वेस्ट साइड में है पश्चिम दिशा में, वहां पर सुपार्श्व पर्वत है, उस पर हाँ, भी एक पेड़। सुपार्श बिल्कुल है। और ऊपर जो है कुमुद पर्वत है, वहां ठीक पर है। भी पेड़ दिख रहा है। ये सब मैंने, ये पिक्चर्स जो है ग्रुप में मैंने शेयर की है। आप जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे ये पिक्चर्स भी देखा कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या कहाँ पर क्या क्या है। तो इस बिल्कुल। प्रकार ये है। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। नीचे। धन्यवाद माता जी। इलाहाबाद बस भी है, देखा? जी अभी जी। देखा। थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी ये जो हमने अभी पढ़ा, इन चारों सरोवरों की सुविधा का उपभोग सिद्ध, चारण तथा हाँ गंधर्व जैसे अपार्थ प्राणी, तो ये चारण हाँ, क्या है प्रभु जी? चारण जैसे सिद्ध हैं, इसी ये भी गाते हैं। चारण भी गाने वाले हैं। गंधर्व की तरह, अच्छा। गंधर्व की तरह सिद्ध जो है, सिद्ध का मतलब है, जो प्रभुपाद ने लिखा है, सिद्धियां प्राप्त होती सभी को। तो जी। ये सिद्ध लोग आपने सुना होगा, ये बिना किसी वायुयान के विचरण करते हैं कहीं भी। अच्छा। सिद्ध लोग, इनको सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ये अपने को छोटा बना सकते हैं, भारी बना सकते हैं। ये खाली सिद्धों को नहीं है, औरों को भी है, लेकिन सिद्ध नाम ही इस वजह से है कि उनको सिद्धियां प्राप्त होती। जी। तो इनको इनको देवताओं में गिना जाता है, क्योंकि इनके गुण ऐसे हैं उनमें। अरुणी देवी दासी माता जी, बोलिए।